देव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आइए पुनः आज देखते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत सत्व अधिकार, भंग अधिकार। और अभी तक हमने 82 नंबर गाथा, कल 82 नंबर गाथा का 382 नंबर गाथा का विश्लेषण किया था। यानी उसमें पंचम गुण स्थान में, देश संयत गुण स्थान में सत्व और भंग का कथन किया था। इसके पश्चात उसी गाथा के माध्यम से प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुण स्थानों में भी भंग और सत्व का कथन किया था। इनमें 40 सत्व स्थान और 40 ही भंग होते हैं। बस देश संयत गुण स्थान में 40 सत्व स्थान और 48 भंग होते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में सत्व स्थान और भंग कहते हैं। तो यहाँ पर गाथा 383 नंबर गाथा में कहते हैं, दुगच्छक तिन्निवण बग्गे नूना पुब्बस चौपणिम किच्चा नभमिगि चौपणहीणम बद्धस्य रस ए गुणम। यहाँ पर कह रहे हैं कि दुगच्छक तिन्न बग्गे नूना पुब्बस चौपणिम किच्चा, यानी उपसम श्रेणी के अपूर्व कर्ण गुण स्थान में 2, 6, 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, प्रकृति से हीन 3 स्थान जानना। उन स्थानों की 4 पंक्ति करके क्रम से 0, 1, 4 और 5 प्रकृति कम करें तो बद्धायुष्क के स्थान होते हैं। और इतर अर्थात अबद्धायुष्क के स्थानों में बद्धायुष्क के स्थानों में से भी एक एक प्रकृति कम करना चाहिए। इस प्रकार 24 स्थान हुए। तो अब यहाँ विशेषार्थ में कहते हैं उपसमक अपूर्व कर्ण गुण स्थान में 2, 6 व 9 प्रकृतियों से रहित 3 स्थान हैं और इनकी 4 पंक्ति करना। प्रथम पंक्ति में 0, द्वितीय पंक्ति में तीर्थंकर प्रकृति कम करना, तृतीय पंक्ति में आहर्ग चतुष्क घटाना, चतुर्थ पंक्ति में तीर्थंकर व आहर्ग चतुष्क, इन 5 प्रकृतियों को कम करके करना। इस प्रकार बद्धायुष्क के 12 स्थान हुए तथा अबद्धायुष्क की 4 पंक्तियों में सर्व स्थानों में अपने अपने नीचे एक एक विद्यमान देवायु घटाने पर 12 स्थान होते हैं। इस प्रकार 8 पंक्तियों में 3-3 स्थान होने से सर्व 24 स्थान यहाँ पर हो जाते हैं। 24 सत्व स्थान होते हैं। अब जो प्रकृतियाँ घटाई उनके नाम कहते हैं। कौन कौन सी घटाई? नरक निरतिरियाउ दोन्निवि पणमक सायाणि दंसण तियाणि हीणा एदेणेया भंगे एक एक गाहोंती। यहाँ पर निर तिरियाऊ नरक और तिरिंच आयु दोन्निवि, ये दोनों प्रकृतियाँ तो होती ही नहीं हैं, इनको घटा दिया। पणम कसायाणी और प्रथम कसाय यानी अनंतानुबंधी चतुष्क पणम कसाय, दंसण तियाणी और 3 दर्शन मोहनी की हीणा, इनको कम करके एदेणेया भंगे एकिगा हंती। तो 9 प्रकृति सो इन प्रकृतियों से हीन 3 स्थान जानने। एदेणेया भंगे एक एक हंती, और इन 3 स्थानों में एक एक ही भंग होता है। इस प्रकार से अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं बद्धायुष्क की अपेक्षा प्रथम स्थान उपसमक अपूर्व कर्ण गुण स्थान। तो यहाँ पर सबसे पहले 146 प्रकृति का सत्व है,
इसमें से 2 आयु कम किए, नरकायु और त्रिंचायु। क्योंकि नरकायु त्रिंचायु वाला जो नरकायु त्रिंचायु का विद्यमान है, आगे की आयु बांध ली है, तो ऐसा व्यक्ति मुनि ही नहीं बन सकता, और मुनि नहीं बनेगा तो गुणस्थान अपूर्वकरण कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर ये 2 प्रकृतियाँ कम की हैं एक अपेक्षा से। अब आगे कहते हैं कि अबद्धायुष की अपेक्षा से एक और कम कर दो, देवायु और कम कर दो, तो यहाँ पर 145 प्रकृति का सत्व स्थान और भंग भी इनमें एक एक ही बनेगा। ये बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, और यहाँ पर केवल बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान देवायु को कम कर दिया। अब आगे चलते हैं, बद्धायुष की अपेक्षा द्वितीय स्थान, अब दूसरा स्थान दूसरी अपेक्षा से यहाँ पर कहा जाता है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही उपसम श्रेणी पर चढ़ सकता है जीव। तो अनंतानुबंधी कसाय के बिना 2 तो आयु कम कर दी, 4 अनंतानुबंधी, तो 6 प्रकृतियाँ कम करने पर 142 प्रकृति का सत्व स्थान, और यहाँ पर भी एक ही भंग बनेगा, बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु। इसके बाद अबद्धायुष की अपेक्षा, तो अबद्धायुष की अपेक्षा यहाँ पर केवल बुद्धिमान मनुष्य आयु ही रहेगी, बुद्धिमान कोई आयु नहीं रहेगी, प्रकृतियाँ 141 रहेंगी। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बद्धायुष की अपेक्षा 139 प्रकृति का सत्व स्थान, तो 2 आयु, 4 अनंतानुबंधी, 6 और 3 प्रकृतियाँ दर्शन मोहनी की कम करके यहाँ पर बद्धायुष की अपेक्षा, ये हमारी छायिक संवेदृष्टि है, उपसम श्रेणी वाला है, तो ये 139 प्रकृति का सत्व यहाँ पर बनता है, और भंग भी यहाँ पर एक ही बनेगा। तो इस प्रकार से एक भंग ये हो जाता है। आगे और चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आगे अबद्धायुष की अपेक्षा 138 प्रकृति का सत्व, तो 138 प्रकृति के सत्व में यहाँ पर एक बुद्धिमान आयु कम करके, माने देव आयु को कम करके मात्र बुद्धिमान मनुष्य आयु को ही लेंगे, और यहाँ पर भी एक ही भंग बनता है। फिर आगे और चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर अब तीर्थंकर प्रकृति को कम करके बनाते हैं भंग। तो बद्धायुष की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति रहित 145 प्रकृति का सत्व, क्योंकि 2 आयु और 1 तीर्थंकर प्रकृति कम करके 145 प्रकृति का सत्व, और यहाँ पर एक ही भंग बनेगा, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान देवायु। इस प्रकार से एक भंग बन गया। अब अबद्धायुष की अपेक्षा से बनाते हैं, तो यहाँ पर 144 प्रकृति का सत्व स्थान रहेगा, और जो बुद्धिमान देवायु थी उसको और कम कर देने पर 144 प्रकृतियाँ रह जाएंगी, अर्थात यहाँ से कितनी कम हो जाएंगी, 2 आयु, 3 आयु और तीर्थंकर, तो ये 4 प्रकृतियाँ कम करने पर 148 में से 4 चली जाती हैं, तो 144 प्रकृति का यहाँ पर सत्व स्थान पाया जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया। अब और आगे अपन चलते हैं, तो और आगे बद्धायुष की अपेक्षा पंचम स्थान, तो बद्धायुष की अपेक्षा पंचम स्थान कैसे बनेगा, तो ये अपन देखते हैं। यहाँ पर अनंतानुबंधी 4 कम करने पर, और यहाँ पर अनंतानुबंधी 4 कसाय कम करने पर और तीर्थंकर प्रकृति से रहित, तो तीर्थंकर और आहारक, तीर्थंकर और अनंतानुबंधी चतुष्क, इस प्रकार से 5, 2 आयु 7, ये 7 प्रकृतियाँ कम करने पर 141 प्रकृति का सत्व स्थान होता है 5वां। तो यहाँ पर भी एक ही भंग बनता है, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु। इस प्रकार से एक भंग बना। अब अबद्धायुष का, तो यहाँ पर 140 प्रकृति का सत्व रहेगा, और इसी प्रकार से बनेगा। बुद्धिमान मनुष्यायु है यहाँ पर, तो 3 आयु और तीर्थंकर और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये 8 प्रकृतियाँ कम करने पर 140 प्रकृति का सत्व रह जाता है। और आगे चलते हैं। अब जो है बद्धायुष की अपेक्षा छठा स्थान, तो छठा स्थान ऐसे बनेगा, यहाँ पर 138 प्रकृतियाँ सत्ता में रहेंगी। अब 148 कम कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर कम हो जाएंगी
10 प्रकृतियाँ। कौन कौन सी? 2 आयु और तीर्थंकर, इस तरह से 3, 4 अनंतानुबंधी, 7 नहीं, तीर्थंकर प्रकृति यहाँ पर कम नहीं की है। बद्धायुस की अपेक्षा पंचम स्थान की 141 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति कम की हैं। तो 141 में से 3 कम की हैं, जो अनंतानुबंधी रहित और तीर्थंकर रहित जो थी। तो 141 प्रकृति का जो सत्व था उसमें से 3 दर्शन मोहनी की कम करके यहाँ पर 138 प्रकृति का सत्व स्थान बना। 148 में से 10 कम कर दी। 4 अनंतानुबंधी, 3 आयु, 7 और 3 दर्शन मोहनी की। इस प्रकार से 10 कम करने पर 138 प्रकृति का यहाँ पर सत्व स्थान पाया जाता है। और आगे चलें तो छठा स्थान अबद्धायुष्क का, तो 137 प्रकृतियाँ बनेंगी, क्योंकि 1 आयु और घटा दो। देव आयु को घटाने पर यहाँ पर 137 प्रकृतियाँ बनेंगी। यहाँ पर भी भंग एक ही बनेगा। और आगे चलते हैं तो 142 प्रकृति का सत्व स्थान ये 7वां सत्व स्थान है। तो यहाँ पर 7वां सत्व स्थान कैसे बनेगा? तो यहाँ पर 2 आयु घटा दी जाए। ये बद्धायुष्क है तो 2 आयु कम करने पर 46 रह गई। अब उसमें से आहारक चतुष्क कम कर दीजिए। तो आहारक चतुष्क कम कर दी तो यहाँ पर 142 प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं और विद्यमान देवायु है, बुद्धिमान मनुष्य आयु है। इस प्रकार से एक ही भंग यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आगे चलते हैं तो 7वां स्थान अबद्धायुष्क की अपेक्षा से, तो यहाँ पर 141 प्रकृतियाँ, क्योंकि एक देवायु और कम करने पर 141 प्रकृति का सत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से और अपन आगे चलें तो 138 प्रकृति का सत्व स्थान, तो यहाँ पर आहारक चतुष्क भी घटा दी, अनंतानुबंधी भी घटा दी, 8 और 2 आयु, तो ये 10 प्रकृतियाँ कम करने पर यहाँ पर 138 प्रकृति का सत्व स्थान और भंग यहाँ पर एक ही बनता है। इसके बाद अबद्धायुष्क की अपेक्षा से 1 आयु और कम कर दो, देवायु, तो यहाँ पर भंग जो है एक ही बनता है और सत्ता जो है 137 प्रकृति की होती है। और आगे चलें तो बद्धायुष्क की अपेक्षा से 138 में से 3 दर्शन मोहनी की घटा दी जाएं, यानी ये क्षयिक सम्य दृष्टि जीव है, तो 135 प्रकृति का सत्व और भंग एक ही बनता है, विद्यमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु। इसके बाद अबद्धायुष्क की देखें तो अबद्धायुष्क में 134 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं और 134 प्रकृति के सत्ता में हैं, ये क्षयिक सम्य दृष्टि है। 134 प्रकृतियाँ सत्ता में हैं और एक ही भंग है। अब और आगे कहते हैं कि बद्धायुष्क की अपेक्षा 10वां स्थान 141 प्रकृति का, यानी इसमें से 148 में से 7, 2 9 और 1 तीर्थंकर, तो ये 2 आयु, तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, तो 7 प्रकृतियाँ कम की हैं। कौन कौन सी? आहारक चतुष्क, 2 आयु और तीर्थंकर। इनको कम करने पर यहाँ पर यानी आहारक चतुष्क भी हटा दी, तीर्थंकर भी हटा दी और 2 आयु, तो ये 7 प्रकृतियाँ कम हो गई। तो 148 में से 7 गईं तो 141 प्रकृतियाँ यहाँ पर शेष रहती हैं और यहाँ पर भंग एक ही बनता है, वही देवायु और मनुष्यायु। इस प्रकार से ये 141 प्रकृति में ये 10वां स्थान पाया जाता है। और आगे चलें तो अबद्धायुष्क की अपेक्षा 1 आयु कम कर दो, देवायु, तो 140 रह जाएंगी। और आगे चलें तो बद्धायुष्क की अपेक्षा 11वां स्थान 137 प्रकृति का, यहाँ पर 4 अनंतानुबंधी और कम कर दी, तो 141 में से 4 अनंतानुबंधी घटाने पर 137 प्रकृति का सत्व पाया जाता है और भंग एक ही बनेगा। बद्धायुष्क
देवायु और बुद्धिमान मनुष्यायु, इस प्रकार से एक ही भंग बनेगा। अब 136 प्रकृतियाँ अबद्धायुष्क की अपेक्षा से एक आयु कम कर दो, 137 रह जाएंगी। इसके बाद 12वां स्थान 134 प्रकृति का, यहाँ पर बद्धायुष्क संबंधी 11वें स्थान की 137 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी की 3 घटाने पर 137 में से 3 घटा दी, यानी इच्छा एक समय दृष्टि है, तो 134 प्रकृति का सत्व यहाँ पर पाया जाएगा। अब 133 प्रकृति का ये 12वां स्थान दूसरी अबद्धायुष्क का, तो यहाँ पर जो है 133 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, क्योंकि एक आयु देवायु और घटाने पर। इस प्रकार से यहाँ पर 24 सत्व स्थान और 24 ही भंग बनते हैं। तो इस प्रकार से ये उपसम सम्यक दृष्टि के कहे। अब आगे और कहते हैं, गाथा नंबर 385 में कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं, अथांतर उपसम की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में तथा उपशांत कसाय में एवं छपक अपूर्व कर्ण में सत्व स्थान और भंग कहते हैं। अब 9वें गुण स्थान में, अपूर्व कर्ण के 8वें गुण स्थान में और 10वें गुण स्थान में सत्व और भंगों की संख्या दिखलाते हैं। एवं तिस उपसमगे खवगा पुब्बम्मि दसहीं परिहीणम सब्बम चौपड़ किच्चा नवमेकम चारिपणहीणम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसमक अपूर्व कर्ण गुणस्थान के समान उपसम अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय और उपशांत कसाय, इन 3 गुणस्थानों में भी सत्व स्थान और भंग गाथा 383 के समान जानना चाहिए। अब यहाँ क्या कहने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 24 भंग कहे थे और 24 स्थान कहे थे, इसी प्रकार से उपसम श्रेणी वाले अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय और उपशांत मोह गुणस्थानों में भी जानना चाहिए। उनमें कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है फर्क? क्योंकि उपसम श्रेणी में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। जो पूर्व से आए हैं 8वें गुणस्थान तक जितने कर्मों की सत्ता है, उतनी कर्मों की सत्ता 11वें गुणस्थान तक रहेगी। एक भी कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर 8वें गुणस्थान के समान 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में सत्व स्थान और भंग स्थान बतलाए। तो क्षय न होने के कारण, क्योंकि सत्ता से कोई हटते नहीं है कर्म, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और कहते हैं आगे, अब कह रहे हैं 24 ही जन छपक अपूर्व करण गुणस्थान में 10 प्रकृति रहित, माने जो छपक श्रेणी चढ़ने जा रहा है, जिसने छपक श्रेणी का आरोहण किया है, ऐसे अपूर्व कर्ण मन 8वें गुणस्थान में 10 प्रकृतियाँ पहले से ही ऑलरेडी यहाँ नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर जिस जीव ने आयु का बंध कर दिया है, किसी देव आयु का बंध कर दिया है, ऐसा जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पर पहले तो बद्यमान आयु कम करो। तो बद्यमान आयु कम करने पर, माने देव आयु कम करने पर, और 2 आयु पहले से ही अवध्यमान है, त्रियंच आयु और नरक आयु पहले से ही नहीं है मौजूद सत्ता में, तो 3 आयु कम हो जाती हैं। और 3 दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इस प्रकार से 6 और 4 अनंतानुबंधी, तो 6 और 4 10, इस प्रकार से ये 10 प्रकृतियाँ कम करने पर 148 में से 10 प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। तो ये 138 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं अपूर्व कर्ण गुण स्थान में। भंग एक ही बनेगा, 138 प्रकृति का सत्ता है। अब यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति की अपेक्षा से बदलाव होता है। अगला दूसरा स्थान बनेगा तीर्थंकर प्रकृति रहित। तीर्थंकर प्रकृति नहीं है,
तो फिर यहाँ पर 137 प्रकृति की सत्ता रहेगी। इसके बाद तीसरा स्थान बनता है 134 प्रकृति का। तो 134 प्रकृति का माने यहाँ पर आहार चतुष्क कम कर देने पर तीर्थंकर प्रकृति सहित आहार चतुष्क रहित ये जो है 134 प्रकृति का सत्व स्थान पाया जाता है। चौथा सत्व स्थान होता है 133 प्रकृति का। तो इसमें से तीर्थंकर और कम कर दो तो 133 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। इस प्रकार से ये अपूर्व कर्ण गुण स्थान में 4 सत्व स्थान हैं और 4 ही यहाँ पर भंग हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा। अब कहते हैं छपक अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में सत्व स्थान और भंग कहते हैं। यहाँ पर 3 गाथाओं के माध्यम से 386 से 386 खा इस तरह से इनका किया है यहाँ पर। तो कहते हैं हे दे सत्ताणा अणियठिसवि पुणेवि कवि देवी 16 अठ्ठेकम छक्केकम एकम एकतः निरयदुगम तिर्यदुगम विगतिग चौरक जादि थीणतियम उज्जवम आताविगी साहारणा सुहमथावरयम मज्जन कसाय संडत्थि वेदम हस्स पमोह चक्कसाया पुरुषो को हो माड़ो अणयठी भागहीन पयणियो। अब यहाँ पर क्रम से प्रकृतियाँ 6 होने लगती हैं, क्योंकि 9वें गुण स्थान में मोहनी कर्म संबंधी और अन्य प्रकृतियाँ कुछ नाम कर्म की 6 होती हैं। तो उन प्रकृतियों को 6 होने से अलग अलग भंग अलग अलग सत्व स्थान पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर बतलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं छपक अनिवृत्तिकरण के समान छपक अनिवृत्तिकरण में छपक अपूर्व कर्ण के समान छपक अनिवृत्तिकरण में भी 4 स्थान हैं। यहाँ पर भी 4 स्थान होते हैं और 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1 और 1 प्रकृति कम करने से 8 स्थान अन्य भी हैं। इन 8 की भी 4 पंक्तियाँ करके पूर्ववत क्रम से शून्यादि घटाने से 32 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार 4 और 32 मिलाकर छपक अनिवृत्तिकरण के कुल मिलाकर के 36 भेद हो जाते हैं। अब ये देखते हैं, ये जो है 383 नंबर गाथा और आगे कहते हैं 2 गाथाओं का अर्थ कहते हैं। 2 गाथाओं में उन प्रकृतियों के नाम गिनाइए। नरक द्विक, त्रिंच द्विक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, जाति, स्त्यान गृद्धि आदि, 3 निद्रा, उद्योत, आतप, एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, मध्य की 8 कसाय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्यादि 6, 9 कसाय, पुरुष वेद, क्रोध और मान, ये प्रकृतियाँ अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 6 होती हैं। तो इस प्रकार से इन प्रकृतियों के नाम गिनाए। अब इनका देखते हैं एक बार। इनका विशेषार्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि गाथा 386 में जिन 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1 प्रकृतियों को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में कम करने के लिए कहा गया है, उनका नामोल्लेख मात्र गाथा 386 का खा में किया है। छपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अनुक्रम से एक इंद्रियादि 4 जाति, त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यान पूर्वी, नरक गति, नरगत्यान पूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, स्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा, ये 16 प्रकृतियाँ 6 हो जाती हैं।
ये 16 प्रकृतियाँ प्रथम भाग में क्षय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आगे प्रत्यय अप्रत्यय ख्यानावरण चार कसाय और प्रत्यय ख्यानावरण चार कसाय क्रोध मान माया लोभ, ये 8। और अगले भाग में ये दूसरे भाग में फिर नपुंसक वेद, फिर अगले भाग में स्त्री वेद, फिर अगले भाग में 6 9 कसाय, फिर अगले भाग में पुरुष वेद, फिर अगले भाग में संजलन क्रोध, फिर आगे संजलन मान। ये प्रकृतियाँ कम करने पर क्रमशः 122, क्योंकि 138 में से 16 कम करेंगे तो कितनी प्रकृतियाँ रह जाएंगी? 122। फिर 8 कसाय कम की तो 114, फिर 1 कम की 113, 112, 106, 105, 104, 103 प्रकृति रूप 8 स्थान हैं। तो इस प्रकार से ये 8 स्थान यहाँ पर हैं। इन 8 स्थानों की 4 पंक्ति करना और प्रथम पंक्ति में कोई भी प्रकृति कम नहीं की, द्वितीय पंक्ति में तीर्थंकर प्रकृति घटाई, तृतीय पंक्ति में आहारक चतुष्क घटाया और चतुर्थ पंक्ति में तीर्थंकर और आहारक चतुष्क कम किया। इस प्रकार 4 पंक्ति की अपेक्षा 32 स्थान हुए तथा अपूर्व कर्ण 4 स्थान कहे। ये सर्व 32 और 4 36 सत्व स्थान चपक अनुवृत्ति कर्ण स्थान में हैं। अब इसमें कहते हैं भंग संख्या। तो भंग संख्या और देख लेंगे। तो भंग संख्या देखते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं, समय समाप्ति की ओर है, इसलिए भंगा एक 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 का पुणनौंसयख विधि चौसुठाणेषु विधिय तुरीयेषु दो दो भंगातिथयर हीणेषु। अब यहाँ कहते हैं कि छपक अनुवृत्ति कर्ण गुण स्थान के 36 स्थानों में एक एक भंग है, किंतु जहाँ नपुंसक वेद का क्षय होता है ऐसे चारों स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहित दूसरी और चौथी पंक्ति के 2 स्थानों में 2-2 भंग हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर कहा। अब आगे और कहते हैं, आगे और कह रहे हैं, थी पुरुषोदय चढ़िदे पुब्बम सन्नम खवेदि थी अथि सन्नुस्सदये पुब्बम थी खविदम सन्नमत्थिति। यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव भाव स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ते हैं, इसमें विशेषता आ जाती है। जो पुरुष भाव स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ते हैं, वे पहले नपुंसक वेद का क्षय करते हैं। सबसे पहले वे नपुंसक वेद का क्षय करते हैं, किंतु भाव स्त्री वेद से भाव स्त्री वेद की सत्ता वहाँ रहती है। सबसे पहले नपुंसक वेद का क्षय किया, लेकिन भाव स्त्री वेद की सत्ता वहाँ पर है। भाव नपुंसक वेद के उदय सहित जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, वे पहले भाव स्त्री वेद का क्षय करते हैं। उनके पूर्व में कहे गए 2 स्थानों में नपुंसक वेद की सत्ता रहती है, क्योंकि पहले स्त्री वेद का क्षय होता है। कोई भाव स्त्री वेद से श्रेणी चढ़ रहा है तो पहले भाव स्त्री वेद का क्षय होता है और उसके पश्चात नपुंसक वेद का क्षय होता है, क्योंकि स्त्री वेद सवेद भाग में ही क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए अब कोई नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ा है, कोई यहाँ क्या कह रहे हैं, भाव स्त्री वेद का क्षय करते हैं, उनमें से पूर्व में कहे गए 2 स्थानों में नपुंसक वेद की सत्ता रहती है। इस प्रकार 2 स्थानों के 2-2 भंग हैं। ऐसा कहने पर 36 स्थानों के 38 भंग जानना। हाँ, यहाँ कह रहे थे कि कोई जीव नपुंसक या पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ता है
तो पहले भाव नपुंसक वेद का क्षय करता है। पुरुष वेद से चढ़ाए तो भी पहले नपुंसक वेद का क्षय करेगा, और इस नपुंसक वेद से चढ़ाए तो भी नपुंसक वेद का क्षय करेगा। किंतु भाव स्त्री वेद की सत्ता वहाँ रहती है। भाव नपुंसक वेद के उदय सहित जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे पहले भाव स्त्री वेद का क्षय करते हैं। भाव नपुंसक वेद के उदय सहित जो श्रेणी चढ़ते हैं, यहाँ पर क्या था, जो जीव भाव स्त्री वेद अथवा, हाँ ठीक, जो जीव भाव स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ते हैं वो तो पहले नपुंसक वेद का क्षय करते हैं, क्योंकि नपुंसक वेद का क्षय सवेद भाग में ही होता है। किंतु छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे पहले भाव स्त्री वेद का क्षय करते हैं। किंतु भाव स्त्री वेद की सत्ता वहाँ रहती है। भाव नपुंसक वेद के उदय से जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे पहले भाव स्त्री वेद का क्षय करते हैं। उनके पूर्व में कहे गए 2 स्थानों में नपुंसक वेद की सत्ता रहती है। इस प्रकार 2 स्थानों के 2-2 भंग हैं। ऐसा कहने पर 36 स्थानों में 38 भंग जानना, तथा पूर्व में उपसामक अनुवृत्तिकरण गुण स्थान के 24 स्थान संबंधी 24 भंग कहे थे। सो ये सर्व मिलकर 38, 24, 62 भंग हुए। इस मत के अनुसार माया के सत्व रहित 4 पंक्तियों के 4 स्थान नहीं कहे हैं, तथा चदु से के बादरे इत्यादि जो गाथा आगे कहेंगे उस मत के अनुसार माया के सत्व रहित 4 स्थान होते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना समय समाप्त हुआ। कल पुनः देखेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।